जय मसीह की। मसीह परिवार वचन जीवन कार्यक्रम में आप सभी को हम स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं आज हमारे साथ में शामिल होने के लिए। हम भक्ति इसलिए करते हैं ताकि मुक्ति पा सके, लेकिन ये याद रखना मुक्ति सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में ही है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा मुक्ति नहीं, या क्योंकि बिना मुक्ति के हम पिता परमेश्वर के पास नहीं आ सकते हैं, पिता परमेश्वर से हम वार्तालाप नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मुक्ति हमारे लिए बहुत जरूरी है। परमेश्वर के पास आने के लिए मुक्ति जरूरी है। मुक्ति बिना भक्ति नहीं, यीशु बिना जीवन नहीं। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है या जिसके विषय में हम बातें करने जा रहे हैं, और वह है पाप से मुक्ति। पाप से मुक्ति, या हम ये कह सकते हैं पाप से छुटकारा। अगर हम देखते हैं ये शब्द मुक्ति या छुटकारा, तो उससे पहले हम ये देखते हैं कि किसी को छुटकारा चाहिए तो हम ये कह सकते हैं कि किसी चीज में हम फंसे हुए हैं, किसी बंधुआई में हम रहते हैं, या किसी भी तरह के बंधुआई में रहते हैं जहां से हमें निकलना है। इस शब्द को अगर हम देखते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि जो मनुष्य था वो पाप के बंधनों में जकड़े हुए थे, पाप के बंधनों में फंसे हुए थे, जिससे वो मुक्ति पाना चाहते थे। लेकिन मुक्ति पाने के लिए यीशु की जरूरत था, यीशु की कुर्बानी की जरूरत था, या हम ये कह सकते हैं कि एक मनुष्य की चाहत था जो मनुष्य के ना किसी तरह से पाप किया होगा या किसी तरह के पाप नहीं होगा। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि हर एक मनुष्य आदम के बाद में जब जन्म लिया वो पाप ही में जन्म लिया। तो अगर हम देखते हैं, हम यहाँ पर पादरी साहब है जो हम आपको बारे में बतलाएंगे, आपको बतलाएंगे पाप से मुक्ति के विषय में, और या पाप से छुटकारा किस तरह से परमेश्वर ने योजना को बनाया और किस तरह से जो मनुष्य है वो पाप की छुटकारा से निकल सकते हैं, पाप के छुटकारा से निकल सके। तो अगर हम देखते हैं पहला जो जिसके विषय में हम बातें करेंगे या कुछ सप्ताह से हम बातें कर रहे हैं, और कुछ जो ज्योति है वो हम देखेंगे, और वो यह है कि देहधारी का जो जरूरत था वो क्या था। पादरी साहब अगर हम देखते हैं। सही पादरी, जो इस विषय पे हम बातें करने जा रहे हैं अभी से शायद कुछ हफ्ते तक, जो हम जैसे आपने कहा जो एक शब्द है जो पाप से मुक्ति, जी हाँ, उसे हम एक मोचन भी कह सकते हैं, जिसका अर्थ हिंदी में मुक्ति देने वाला और या रिहाई दिलाने वाला का अर्थ होता है। जी। इस शब्द का प्रयोग पादरी जी आमतौर पर परमेश्वर के संदेश जो है और के रूप में होता है, जिन्हें हम मानव के दुखों और बंधनों से मुक्ति प्रदान करने के लिए ये शब्द रचाया गया है। ये हमें जानना है कि ये जो जैसे अंग्रेज़ी में जिसका शब्द रिडेम्पशन कहते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है हमें जानना कि, और जैसे हम कह सकते हैं कि इसमें नम्रता की बहुत ही आवश्यकता है। जैसे अगर बाइबल के अनुसार हम देखें तो रिडेम्पशन कॉन्सेप्ट का जो एक अर्थ है, ये एक बहुत ही शक्तिशाली तूफानी की रूप में जो अर्थ हम कह सकते हैं वो धारण करता है कि सभी मानव ने पाप किया। बात सही है। और उन्होंने परमेश्वर की महिमा में अपना उपेक्षा किया। और अगर हम इसे देखें रोमन्स की किताब में अगर हम पढ़ेंगे, रोमन्स 3:23 के अनुसार पाप के कारण लोग परमेश्वर से अलग हो गए थे। जैसे शुरुआत में हम सब जानते हैं कि जब आदम ने पाप किया तो एक ही मानव के द्वारा सभी मानव परमेश्वर से अलग हो गए थे। तो और उनके कर्मों के परिणामों का सामना करते हैं, जिसमें आध्यात्मिक मौत है, क्योंकि मौत से तो हम छुटकारा पा नहीं सकते, और परमेश्वर से अन्य न्यायिक लगाव की शामिल हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम कहें हमें मुक्ति तो मिलता है हर एक चीज़ से,
यीशु को हम अपनाते हैं, उसमें हमें हर एक चीज़ से हमें मुक्ति मिलता है, लेकिन सिर्फ एक ही चीज़ से हम अपने आप को बचा नहीं सकते, और वो है मौत। मौत तो जैसे हम जानते हैं वो तो आनी है, और जैसे हम इसके बारे में कहते हैं, जो मुक्ति देने वाला रिडेम्पशन बाइबल के शब्दों में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जी हाँ। और यह बाइबल के विचारों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। या ये भी दिखाता है कि पाप के द्वारा मृत्यु और गलत कार्यों के परिणाम से बचाया जाना एक व्यक्ति के रक्षण के आत्मिक होता है, और वह कौन है? सिर्फ एक ही है, यीशु मसीह, जिसके द्वारा हम हर एक बंधन और हर एक जो जिसे हम कहते हैं कि हर एक जो समस्या से हम अगर बच सकते हैं, तो सिर्फ वो यीशु मसीह के द्वारा। और हम इसके बारे में आगे भी बातें करेंगे पादी। और जैसे अगर हम वचनों को पढ़ें तो परमेश्वर की संतान बनने की अधिकार दिया जाया है, जो अगर हम देखें, मनुष्य केवल परमेश्वर के स्वभाव को प्राप्त करके ही परमेश्वर की संतान बन सकता है। इसलिए मसीह आया कि मनुष्य अनंत जीवन प्राप्त करे। जैसे अगर हम पढ़ें पादरी, जैसे किताब में लिखा है जॉन 1:12 में, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, जितनों ने, तो ये हमें जानना है पादरी कि ये जितनों अगर हम कहते हैं तो ये कौन है? ये हम सब हैं। हम सब को ये ग्रहण करना बहुत ज़रूरी है कि यीशु मसीह ही हमारा उद्धार करता है। उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। तो पादरी, जैसे आपने पढ़ा यहाँ पर एक जो शब्द आपने कहा था कि जितनों ने, यानी कि उद्धार या पाप से मुक्ति या पाप से छुटकारा पाने के लिए हर एक मनुष्य को दिया गया है। हर एक मनुष्य पाप से छुटकारा पा सकते हैं। हर एक मनुष्य पाप के जो बंधुआई से निकल सकते हैं। हर एक मनुष्य, चाहे वो कुछ भी किया हो, चाहे वो किसी चीज पर विश्वास करता है इस समय पर प्रभु यीशु मसीह के अलावा, अगर वो छुटकारा पा सकता है जितनों ने, यानी कि उनमें से हर एक मनुष्य जो धरती पर अभी है, अगर हम देखते हैं कि जो 7 बिलियन कुछ होता है, कहता है कि इतना लोग है, लेकिन अगर उनमें से हर एक लोग चुनाव करते हैं प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए, वो परमेश्वर का पुत्र हो सकता है। उन्हें विश्वास करना बहुत आवश्यक है। विश्वास ही एक जैसे रास्ता है या दरिया है, जिसके द्वारा हम परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। और विश्वास क्या है? हम मसीह पर चलें और जो उसका शब्द है उस पर विश्वास करें। या हम ये कह सकते हैं कि ये विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य रूप धारण किया। इसलिए जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि देहधारी का जो उपदेश जो है वो यह है कि प्रभु यीशु मसीह ने देह धारण रूप किया, जो परमेश्वर खुद था, लेकिन देहधारी इसलिए हुआ ताकि मनुष्य को बचा। तो उस पर विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह जो आत्मा था लेकिन देहधारी होकर आया, और फिर वो क्रूस पर बलिदान हुआ, और फिर उस तीसरे दिन बाद वो जी उठा। तो वो विश्वास करना है। वो विश्वास जब कर लेंगे तो हम यीशु मसीह को प्रभु कहते हैं और उद्धार पा सकते हैं। सही है पादरी। अगर हम जैसे इस पर विषय में कहते हैं, क्योंकि परिशुद्धता और क्षमा जो दो चीज, रिडेम्पशन में परीक्षा शामिल है, जो मानवता को परमेश्वर के साथ सलाह करने की प्रतिज्ञा करता है। क्योंकि जब अगर हम कहें कि हमें परमेश्वर पर विश्वास है और हम उससे बातें करते हैं, किस तरह से हम परमेश्वर से बातें कर सकते हैं? सिर्फ उससे उसका शब्द जो है वो क्या कहता है। क्योंकि अगर हम देखें कि जैसे मसीहा के बलिदान के महत्व में विश्वासियों को उनके पापों के लिए क्षमा मिलती है, और वे परमेश्वर की दृष्टि में धार्मिक होते हैं। क्योंकि जब हम मसीह पर विश्वास करेंगे, परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, तो हमारे जो पाप हैं वो परमेश्वर ने कहा कि वो क्षमा करेगा। और वो क्यों? क्योंकि हम पर यीशु को अपनाते हैं और ये जानते हैं
कि सिर्फ मसीहा ही के द्वारा हमें क्षमा देने की एक नई रिश्ते की ओर जाने का एक बहुत ही माध्यम है। ये है कि हम अगर हम मसीह को अपनाते हैं तो परमेश्वर के पास जाने के लिए हमारे लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो पवित्र शास्त्र बाइबल में खुले तौर पर कहा है कि परमेश्वर के पास जाने के लिए हमें मसीह पर विश्वास करना है। और हम मसीह पर जब विश्वास करते हैं पात्री, तो जैसे इस विषय पर हम बातें कर रहे हैं, हर एक चीज़ से हमें मुक्ति प्राप्त होती है, हर एक पाप से, हर एक बीमारी से, जो भी समस्या हमारे आती है हमारे बीच में, हम उससे मुक्ति पा सकते हैं। जैसे आप हम लोग बातें कर रहे हैं, क्योंकि ये जरूरी होता है कि अगर मनुष्य को परमेश्वर का पुत्र बनना है या परमेश्वर के पास लौट कर जाना है, परमेश्वर को पिता कहना है, तो हमें परमेश्वर का जो तौर तरीका है उसे अपनाना है ना। जिसे कैसे कि परमेश्वर का जो नेचर है, भौतिक है, वो मनुष्य पर आना जरूरी है, और वो सिर्फ होता है, जैसे आपने कहा, या उद्धार का जीवन हमें सिर्फ मिल सकता है यीशु मसीह के द्वारा। इसलिए यीशु मसीह ने जॉन 10:10 में क्या कहा पादरी, अगर आप पढ़े जॉन 10:10 में, ये यीशु ने सही रूप से कहा। ये बहुत ही आसान है पादरी, अगर हम इसे पढ़े, ये बहुत गहरा भी नहीं और बहुत लंबाई भी नहीं है इसमें। सही रूप से यीशु ने कहा कि चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु चोरी करने और घात करने के लिए और नष्ट करने के लिए आता है। सही ये है। हम सब जानते हैं पादरी कि चोर क्यों आता है, लेकिन चोर जो आता है तो हम जानते हैं, हम सब डर जाते हैं। किसी भी घर में अगर कोई हल जाता है तो वो पूरा परिवार ही कांप उठता है। वो डर जाता है कि अगले क्षण क्या होने वाला है, ये कोई नहीं जानता। वो हमें मार भी सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर हम देखें पादरी, यीशु ने क्या कहा, मैं आया तुम्हें जीवन देने के लिए और बहुतायत से जीने के लिए। तो ये हमें बहुत जानना जरूरी है कि जब हम यीशु को अपनाते हैं तो हमें एक नया जीवन मिलता है। जो हमारा बीता हुआ कल है वो नहीं है, क्योंकि ये सही रूप से लिखा है कि जब हम यीशु में हैं तो हमारा एक नया जन्म होता है, नया जीवन हमें मिलता है। तो ये यीशु ने कहा कि मैं आया तुम्हें जीवन देने के लिए। तो हमें ये विश्वास करना है कि जब यीशु ने कहा कि मैं आया तुम्हें जीवन देने के लिए, तो हम फिर क्यों उससे अलग हों। हमें ये जानना कि हमें हमारे लिए जीना बहुत ज़रूरी है। कोई नहीं चाहता कि वो मर जाए। सही। हम सब चाहते हैं कि हम कुछ और दिनों तक जिएं, लेकिन हम कैसे जी सकते हैं पादरी साहब, जब तक हम यीशु को अपनाएं नहीं और उसके रास्ते पर चले नहीं, और ये ना विश्वास करें कि यीशु आया हमें जीवन देने के लिए, हमें हर एक समस्या से बचाने के लिए। जैसे हमने कहा कि यीशु में हमें मुक्ति मिलती है। तो ये जरूरी होता है कि जैसे हम लोग बातें कर रहे हैं पादरी साहब की जीवन पार प्राप्त करो, जीवन पाइए। लोग ये भी सोच सकते हैं, जो मसीह का धर्मशास्त्र को नहीं जानते हैं, तो ये भी सोच सकते हैं कि अरे मैं तो जी रहा हूँ, आप लोग जी रहे हो, सांस चल रहा है, हम तो जी रहे हैं, कैसा जीवन चाहिए। ये याद रखना, एक्सक्यूज मी, कि जो जीवन के विषय में हम लोग बातें कर रहे हैं वो आत्मिक जीवन के विषय में। तो ये जरूरी है जानना कि क्योंकि जब आदम ने पाप किया, या आदम के बाद में जितने लोग का जन्म हुआ आदम के द्वारा, तो लोग जो जन्म लिया वो सांस तो लेते हैं, जीवन चलते हैं, लेकिन जो आत्मिक रूप से वो मरा है। तो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जो लोग आत्मिक रूप से मरा है, इसके मतलब यह होता है कि जो परमेश्वर से दूर है, क्योंकि जब तुम परमेश्वर से दूर रहते हैं, आत्मिक रूप से मरा हुआ है। तो उस आत्मिक रूप से जीवन पाने के लिए या जीवित होने के लिए, परमेश्वर से मिलने के लिए यीशु मसीह ही वो रास्ता है। आमीन। तो वो भी बहुत जरूरी है। और जब यीशु मसीह ने भी हम लोग को ये जीवन दिया, वो सिर्फ आकर ये जीवन नहीं, वो कानूनी रूप से हम लोग को जीवन दिया, क्योंकि कानूनी रूप से आदम का जो पाप के द्वारा जो मृत्यु आया और सब मनुष्य पर मृत्यु आया, वो कानूनी रूप से था। ये शैतान जानता है, इसीलिए कानूनी रूप से उद्धार भी मिलता है, पाप से मुक्ति भी मिलता है, ताकि हम जो शैतान के जो बंधुआई में है, उसके जो अधिकार में, उससे निकल सके। पादरी अगर आप पढ़े कोलोसियंस चैप्टर 1:13-14, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश कराया।
जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। आमीन। तो ये अगर हम इसे पढ़ें पादरी साहब और अपने मन में ग्रहण करें कि हम अंधकार से कैसे छुटकारा पा सकते हैं और किस तरह से हम हर एक समस्या और पापों की क्षमा प्राप्त कर सकते हैं। हम कैसे, हमें तो अपने आप को क्षमा नहीं कर सकते। अगर वैसा होता तो पादरी साहब मैं ये कह सकता हूँ कि हर एक कोई रास्ते पर चलने वाला कहता कि मुझे मुक्ति मिल गई, मुझे क्षमा मिल गया, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन हम विश्वासियों को ये ग्रहण करना, ये अंदर अपने जानना बहुत ज़रूरी है कि क्षमा और मुक्ति हमें सिर्फ यीशु से मिलती है और हर एक छुटकारा जो है हमें सिर्फ यीशु से मिलती है। क्योंकि अगर पवित्र शास्त्र की ओर देखें तो रिडेम्पशन जो शब्द है उसकी प्रतिज्ञा जीवन के वादे की है। विश्वासी को परमेश्वर के राज्य में एक अधिकार और उसके साथ आनंद काल बिताने का आशा है। आमीन। और इसे अकेले रिडेम्पशन के रूप में देखा जाता है पादरी साहब। अगर हम इसे जाने और इसके आगे में कहें तो विश्वासी जो हम कहते हैं हम विश्वासी हैं, ये एक और बात मैं कहना चाहता हूँ पादरी कि अगर मैं कहूँ कि मैं विश्वासी हूँ जी, तो क्या मैं उस विश्वास का जो रास्ता है उस रास्ते पर चल रहा हूँ या सिर्फ अपने आप को एक विश्वासी के रूप में देख रहा हूँ। अगर मैं अपने आप को सिर्फ विश्वासी कहकर उस रास्ते पर चलता हूँ जो परमेश्वर की ओर से नहीं है या उसके जो शब्द हैं उनसे अलग है, तो मैं विश्वासी नहीं हूँ पादरी साहब। क्योंकि मैं अपने आप को सिर्फ विश्वासी कहकर और उस रास्ते पर चल रहा हूँ जो रास्ता सिर्फ मौत की ओर ले जाता है। तो अगर मैं अपने आप को कहीं कि मैं विश्वासी हूँ और विश्वास करता हूँ कि यीशु जो कहता है वो करता है, तो मुझे विश्वास है कि जैसे इस विषय में हम बातें करते हैं तो मुक्ति हमें मिलती है। आप जैसे कहा कि ना हम कहते हैं कि हम विश्वासी है और लेकिन परमेश्वर के वचन में नहीं चलते हैं, तो मुझे एक वचन याद आता है जो गलेशियंस के किताब में कहता है कि धोखा ना खाओ। धोखा ना खाओ। या हम ये कह सकते हैं कि लोग अपने आप को धोखा देते हैं कि मैं विश्वासी हूँ, लेकिन एक मसीह विश्वासी क्या करता है, एक मसीह का वचन में चलता है या मसीह की तरह अपने जीवन को बिताता है। लेकिन अगर हम नहीं बिताता है तो ये सवाल होता है, क्योंकि अगर हम देखते हैं कि छुटकारा देने के लिए, पाप से छुटकारा देने के लिए पादरी साहब अगर हम देखें प्रभु यीशु मसीह के विषय में, वो जो स्वर्ग में था, जो पिता के साथ में था, और धर्मशास्त्र ये भी कहता है कि स्वर्ग में जो रास्ता है वो सोने से लदा हुआ या बना हुआ है, सोने से बना हुआ है। लेकिन परमेश्वर का प्रेम या प्रभु यीशु मसीह का जो प्रेम है वो उस स्वर्ग से, जिसके रास्ते में सोना, जो जहां पाप नहीं, धार्मिकता ही है, लेकिन प्रेम, मनुष्य के प्रति प्रेम यीशु मसीह को धरती पर लाया। मनुष्य बनने के लिए, देहधारी होने के लिए वो तैयार हो गया। हम ये कह सकते हैं कि उस समय पर इजराइल के रास्ते जो थे वो टासिल नहीं थे, गर्दा था, जहां पर रास्ता जा रहे थे गर्दा थे, वो सब थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ये ठीक समझा, या हम ये कह सकते हैं कि पहला तो अपने पिता का जो आज्ञा का पालन किया, क्योंकि जो पिता का इच्छा था पर लोगों को बचाने के लिए उसने पूरा किया। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि यीशु मसीह ने वो चुनाव को किया कि आकर मनुष्य के साथ में रहे ताकि मनुष्यता को बचा सके, पाप से मुक्ति देने के लिए। यही हम ये कह सकते हैं कि जो देह धारण का जो उपदेश यही है कि परमेश्वर का प्रेम, कि वो देहधारी होकर तब मुक्ति दे सकते हैं। या देहधारी, जब तक वो देहधारी, परमेश्वर देहधारी नहीं होता, तो देहधारी जो लोग, जो देह में मनुष्य जो है शारीरिक रूप में, तो वो शारीरिक रूप में लोग को बचा भी नहीं पाते। लेकिन ये हम ये कह सकते कि वो परमेश्वर का प्रेम था पादरी साहब। तो जैसे हम समाप्ति पर आ चुके हैं पादरी, हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे और यहीं से फिर हम लोग अगले सप्ताह बात करेंगे। लेकिन मैं ये विश्वास करता हूँ कि लोग जो है वो जरूर समझ सकते हैं कि देह धारण का जो उपदेश था वो मनुष्य को बचाने के लिए, तो और जो दूसरा जो हम देखेंगे वो ये था कि जब देह धारण रूप में आया तो उसके जो दूसरा कदम था वो था पाप से मुक्ति के लिए, जो पाप को छुटकारा, जो हम लोग अगले सप्ताह देखेंगे। तो क्यों ना हम प्रार्थना करें पादरी साहब।
आप प्रार्थना कर दीजिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, जो आपने हमें ये बहुत ही सुनहरा वक्त दिया ताकि हम जो भी हमारे अंदर आपका जो शब्द है हम अपने विश्वासी भाई बहनों के समक्ष प्रवेश कर सकें और शामिल कर सकें। जो भी वचन है, हमें विश्वास है कि जो भी वचन हमने यहाँ से कहा है हर एक विश्वासी के अंदर वो ग्रहण करेंगे और ये जानेंगे कि मुक्ति हमें किस तरह से मिलती है। हमारे लिए एक मुक्तिदाता है जो हमें हर एक समस्या, हर एक मुसीबत से छुटकारा देने के लिए आज भी है। हमें उस पर विश्वास करना है और मुझे यही आशा है कि जितने भी विषय में मैं और पादरी ने कहा है, इसे सुनने के बाद हर एक को ज्ञान मिलेगा और ये जान जाएंगे कि समझ सकेंगे, अपने अंदर ग्रहण कर सकते कि हमारे लिए एक मुक्तिदाता आज जीवित है। हर एक विश्वासी के लिए वो अपने ऊपर हर एक पापों को लेकर हमें मुक्ति के रास्ते पर चलने की शक्ति दी है। तो हमें विश्वास है कि जब हम अगले सप्ताह आएंगे तो और भी इसके बारे में कहेंगे। विश्वास करने के लिए या बहुत ज़रूरी है कि हर वचन को सुनना भी ज़रूरी है। तो हर एक वचन हमें विश्वास है कि एक नया रास्ता, जैसे हमने कहा कि वो लाएगा, और वो रास्ता सिर्फ यीशु मसीह के नाम से है। तो हर एक विश्वासी को मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे साथ इस वक्त देने के लिए और सुनने के लिए, यीशु मसीह के नाम से। एक बार फिर आपको हम धन्यवाद देते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सबसे अच्छा उपहार और आशीष जो परमेश्वर देता है वो है अनंत जीवन। वो अनंत जीवन और पाप क्षमा यीशु पर विश्वास करने से ही आता है। तो अगर आप यीशु पर विश्वास करना चाहते हो, पूरे हृदय और दिल से उसको अपना आत्मा देना चाहते हो और आज से उसके पीछे होना चाहते हो, बपतिस्मा लेना चाहते हो, कलीसिया को ज्वाइन करना चाहते हो या उसमें शामिल होना चाहते हो, वो शुरू होता है आज और अभी जब आप इस प्रार्थना को हमारे साथ करोगे। तो हमारे साथ प्रार्थना कीजिए, मन से विश्वास कीजिए और कहिए, दयावान पिता, मैं विश्वास करता हूं तेरे पुत्र यीशु पर। यीशु, तू मेरा प्रभु है। तू मुझे आज मेरे पापों से मुझे क्षमा दिला, मेरे दिल में आ, अपने आत्मा से भर। मैं विश्वास करता हूं कि तू स्वर्ग से आया, मेरे पाप के लिए मरा और तीसरे दिन जी उठा, फिर से आने वाला है। मुझे मदद कर, आत्मा से भर, विश्वास में चला, यीशु के नाम से, आमीन। अगर आपने वो प्रार्थना किया है, मेरा पूरा विश्वास है आप अगर दिल से किया है, आपके सारे पाप क्षमा हुए, आप एक नए जीवन, नए सृष्टि बने हो। तो मैं चाहता हूं अगर आप हमें संपर्क करोगे, हम लोग आपको मदद करना चाहते हैं ये विश्वास के कदम में या विश्वास के जीवन में चलने के लिए। और आपको उत्तेजित करते हैं, कलीसिया ढूंढिए, बाइबल को पाइए, बाइबल पढ़िए और अपने विश्वास में मजबूत बनिए और अपना जीवन यीशु के लिए जिए। धन्यवाद एक बार फिर आप हमारे साथ होने के लिए। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे और ये हमेशा याद रखना कि यीशु मसीह ही प्रभु है। Learn more from God's Word and send us your prayer request by visiting our website www.jclm.org, or you can like our Facebook page, Jesus Christ is Lord Ministries, to keep up with the now word of the Lord for the season. Follow us on Instagram, JCLM Fiji. Better still, subscribe to our YouTube channel, JCLM Fiji, to receive the latest teaching of God from the ministry.